जब लोकसभा के चुनाव हुए तब भी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ने मिलकर 1952 में भी और 1954 में भी डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ प्रचार प्रसार किया, उनको चुनाव हरवाए। ये सारा प्रयास कांग्रेस ने किया, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर दलितों की बात उठाते थे, गरीबों की बात उठाते थे, ओबीसी की बात उठाते थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एससी, एसटी, ओबीसी के घोर विरोधी थे। और मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कहा था कि अगर एससी, एसटी समाज के लोग आरक्षण के माध्यम से ऊपर आ गए तो क्वालिटी नहीं। आप सोचिए, हमेशा ही हीन भावना उनके अंदर भरी हुई थी। अंबेडकर जी ने तो 1951 में नेहरू जी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे दिया था, और उसके पीछे 5 कारण उन्होंने बताए थे कि नेहरू जी दलित मुद्दों पर उनकी अपेक्षा कर रहे हैं और नेहरू जी का ध्यान केवल मुसलमानों पर केंद्रित है। एक तो ये भी, दूसरा आर्थिक नीतियों और संस्थानों के जो दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है, और ये भी किसको किया? डॉक्टर अंबेडकर को पंडित नेहरू ने किया। तीसरा है कश्मीर मुद्दे पर धारा 370-35A के बिल्कुल खिलाफ थे, विशेष राज्य दर्जा देने के बिल्कुल खिलाफ थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, लेकिन पंडित नेहरू ने वो भी किया। और यही नहीं, पंडित नेहरू जी की विदेश नीति की उन्होंने आलोचना की, और हिंदू कोड बिल उसको पारित करने में कोई प्रतिबद्धता जो नेहरू जी ने नहीं दिखाई, उसका भी वो विरोध करते रहे। और आखिरी जो मैं कह रहा हूं, ओबीसी कमीशन ये लाना चाहते थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन पंडित नेहरू ने भी इसका विरोध किया, इंदिरा जी ने भी किया, राजीव जी ने भी किया, और ये पूरे के पूरा गांधी नेहरू परिवार एससी, एसटी, ओबीसी विरोधी था। और केवल यहीं तक नहीं रुकी, अगर आप इसके आगे देखेंगे, इंदिरा जी के समय भी बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं हुआ, और राजीव गांधी जी के समय भी नहीं हुआ। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो एनआईटी और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को आरक्षण दिया गया, और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट एनसीबीसी यानी कि संवैधानिक दर्जा भी किसी ने दिया पिछड़े वर्ग को, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। 27 ओबीसी मंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हैं, और न्यायपालिका और राज्यसभा में भी समावेशता सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार ने किया। आपको पता होगा, विख्यात संगीत में क्षेत्र में जो हैं इलैयाराजा जी, जो दलित समाज से आते हैं, उनको राज्यसभा देने का काम हमारी पार्टी ने किया। 3 दलित जजों को सुप्रीम कोर्ट में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया। और यही नहीं, ऐसे अनेकों कार्य हमारी सरकार ने किए हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया? ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया? यह केवल एक मजबूरी थी कि एससी, एसटी, ओबीसी विरोधी कांग्रेस को दलित और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं देना था, उनको गरीब पिछड़ा ही रखना था। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, और पहले भी हमारी समर्थन वाली सरकारें बनी, तब जाके मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया गया था, और इस बार भी संवैधानिक दर्जा एनसीबीसी बनाकर हमने दिया है। इतना ही मैंने कहना था कि आज का ये संविधान गौरव अभियान, ये 3 पहलू मैंने आपको बताए। अंबेडकर का अपमान कांग्रेस ने किया, जो संविधान निर्माता थे। संविधान को तार तार और संविधान को छीलने का और खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया। और तीसरा, एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण का विरोध और उनको पिछड़ने का काम, ये भी कांग्रेस ने ही किया। लेकिन चौथी बात जो मैंने महत्वपूर्ण बताई कि बैकवर्ड हो, एससी, एसटी हो, इसका मान सम्मान हो,
या संविधान निर्माता का मान सम्मान हो, या संविधान में जो संशोधन करके देशवासियों के सम्मान के लिए कुछ करना हो, यह भारतीय जनता पार्टी ने किया है।